कंपनी ने 5 साल का ग्रोथ प्लान रखा है और ये 7th टाइम ऐसा है जब लगातार कंपनी अपने 5 साल आगे का प्लान रखती है। लेकिन पिछले 5 साल का पहले रिकैप देख लेते हैं। कंपनी ने बताया कि इंडस्ट्री से ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली, तकरीबन 2.5 गुने की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। और पिछले 5 साल में कंपनी ने 23 एक्विजिशन किए हैं। डाइवर्सिफाई करने का जो इनका लक्ष्य था, एक पिछले 5 साल पहले काफ़ी बड़ा ओवरहैंग था कि एक ही कस्टमर से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आती है, तो वो अगर आप देखें तो सिंगल कस्टमर से अब आय 10% से कम हो चुकी है। 40 से ज़्यादा नए क्लाइंट इन्होंने अपने लिस्ट में शामिल किए पिछले 5 साल में। और साथ में अगर आप देखें तो नॉन ऑटो सेगमेंट्स में भी डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है, जिसमें एरोस्पेस है, लॉजिस्टिक्स है, हेल्थ और मेडिकल है। यहाँ पर तकरीबन छोटे बेस के चलते 8 गुने की बढ़त देखने को मिली। लेकिन बाजार की नज़रें टिकी हुई हैं और 2.5% की तेज़ी भी इसके लिए देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर कि अगले 5 साल अगर आप देखें तो काफ़ी ग्रोथ वाले हो सकते हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो इनका रेवेन्यू का टारगेट है ये बहुत बढ़िया लग रहा है सुनने में। $108 बिलियन ग्रॉस रेवेन्यू का ये लक्ष्य यहाँ पर लगाकर चल रहा है, यानी मल्टीफोल्ड ग्रोथ आपको कंपनी की टॉप लाइन में देखने को मिल सकती है। ग्रुप लेवल पर जो ROCE का टारगेट है ये 40% का है, जो कि पिछले 5 साल के टारगेट से काफ़ी ज़्यादा 18% था जब इन्होंने प्रीवियस ईयर्स में रखा था। इसके अलावा अगर आप देखें तो किसी भी ग्राहक, किसी भी देश, किसी भी प्रोडक्ट से अब इनका लक्ष्य है कि रेवेन्यू में 10% से ज़्यादा का योगदान यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और डिविडेंड पे आउट के लिए कंसोलिडेटेड लेवल पर इन्होंने 40% का टारगेट यहाँ पर रखा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो नॉन ऑटो बिजनेस है यहाँ पर लगातार फोकस बना हुआ है। जो इनकी एरोस्पेस सेगमेंट है जिसमें $1 बिलियन की ऑर्डर बुक है और अगले 5 साल में फोरकास्ट करिए कंपनी की 2.5 गुने की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लांट है FY27 से शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर तकरीबन 2600 करोड़ का इन्होंने केपेक्स किया हुआ है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस को ये काफ़ी अच्छा लग रहा है प्लान। और टारगेट यहाँ पर दिए जेफरीज ने 110 के, नोवामा का भी टारगेट अगर आप देखें तो सिमिलर है 110 रुपये के आसपास का। और साथ में अगर आप देखें तो इनक्रेड की तरफ से जो टारगेट है वो है सबसे ज़्यादा 117 रुपये। चलिए।